Hi, my lovely Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फेब मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Taurus in the month of Feb 2026. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is Three of Cups. Intention of your person, Eight of Blades. Future action of your person, Six of Cups. Okay. Your energy, the world, and future of this overall connection is strength. Bottom of the deck is Ten of Cups. Very interesting energies. Very interesting energy. This is a long term relationship. मतलब ये long term relationship. बहुत टाइम से आप लोग डेट कर रहे हो. इवन मैरिड भी हो सकते हो. टॉरस, अंडरस्टैंडिंग, समझदारी आपके अंदर बहुत है, बखूबी है टॉरस. बट देर आर सर्टन थिंग्स आर वेरी ऑफ. Why Three of Cups? Very so nonchalant, very cool behavior. Why so? Why Three of Cups? Ah, what? Eight of Blades. मैजिकली चीज़ें नहीं है ठीक होने वाली हैं. सी, आपको पैतरे लगाने पड़ेंगे. सिक्स स्ट्रेंथ, फादर ऑफ कप्स. ठीक है. जोडियक साइन बताती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, जितना मुझे दिख रहा है, इज फर्स्ट ऑफ ऑल लियो. लियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी एंड सैजिटेरियस, बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. टॉरस, टॉरस यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, लाइक आई सेड, आप लोग मैरिड हो सकते हो या रिलेशनशिप में हो सकते हो. यहाँ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं कि इनकी लाइफ में, पर्टिकुलरली इनकी लाइफ में, जैसे वो मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है, यू नो व्हाई जया बच्चन इज सो बिटर दीज डेज. क्योंकि एवरी वन नोज कि अमिताभ बच्चन कितना बड़ा वो था, प्लेयर था, वट एवर था. शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट. एंड जब इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उससे गुजरता है ना, पेन से, स्पेशली इमोशनल पेन से, वो बिटर हो जाता है. एट वन पॉइंट दैट पर्सन बिकम्स बिटर. दे बिकम बिटर क्योंकि वन एक्सपीरियंसेस होते हैं. सो वी गेट इट. आई स्पेशली गेट इट, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो व्हाट आई एम सेइंग ओवर हेयर टॉरस, कि यहाँ पे क्या है कि इस इंसान की, इनकी फ्रेंड्स प्रायोरिटी है. फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, जॉब, करियर, इनकी लाइफ में सब कुछ पहले प्रायोरिटी में आते हैं. और आप, यू आर द लीस्ट, आप लास्ट में आते हो प्रायोरिटी लिस्ट में. मतलब इनका ये है कि अगर इंसान, ठीक है, लाइक आई सेड, रिलेशनशिप, मैरिड इंसान, जैसे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे जॉब करते हैं, कॉलेज जाते हैं, वेल एंड गुड. मंडे टू फ्राइडे सबका बिजी होता है भाई, सब 9 to 5 जॉब करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं. येस, वी अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. सैटरडे संडे ही बचता है, तो चलो सैटरडे को अगर तुम अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, तो संडे तो मेरे साथ टाइम बिताओ ना. तो यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि ये इंसान, आपका पर्सन आपके बारे में कभी सोचते ही नहीं है. आपके बारे में वो एनर्जी ही नहीं रखते हैं कि अरे यार, टॉरस की क्या नीड्स हैं, टॉरस की क्या डिमांड्स है. टॉरस को भाई, मेरा भाई, अगर टॉरस मुझे प्यार करे, मुझे भी तो टॉरस को प्यार करना चाहिए, मुझे भी तो टॉरस को केयर करना चाहिए. आपकी नीड्स, आपकी डिमांड, स्पेशली इमोशनल एंड मेंटल नीड्स, वो इनको इनको फर्क ही नहीं पड़ता उन सब चीज़ों के बारे में, आपकी नीड्स के बारे में. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, दिस रीडिंग इज फॉर यू. शुरुआत करते हैं. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, थ्री ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स. चलो, फोर ऑफ कप्स. यहाँ पे लाइक आई सेड, इनकी जो प्रायो, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ ये चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं. इन देयर एनर्जीज दे आर लाइक, यार अब रिलेशनशिप में हैं, अब सालों से, अब हो गया, अब मैरिज है, चल रहा है, चलाओ. मतलब यहाँ पे द एटीट्यूड ऑफ योर पर्सन इज वेरी टेक फॉर ग्रांटेड.
इनकी लाइफ में इनके दोस्त क्या सोच रहे हैं, इनके रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, इनके माँ बाप क्या सोच रहे हैं, ये लोगों को इम्प्रेस करने में लगे। बट जो आप हो इनके पार्टनर, आप हो इनके पति पत्नी, आप हो इनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, आप क्या फील कर रहे हो इनके बारे में, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी एनर्जीज यहाँ पे द इशू इज दैट कि आप लोग के बीच में एक बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है। इमोशनल डिस्टेंस क्यों आया? लड़ाई झगड़ा हुआ, ना आपने इन्हें समझा ना इन्होंने आपको समझा, बातें बढ़ती गई, कन्फ्रंट नहीं किया, कम्युनिकेशन नहीं किया। सो कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी इमोशनल नीड्स जिसे कहते हैं ना, ये इंसान अपनी इमोशनल नीड्स दोस्तों में, रिश्तेदारों में, कलीग्स में, उन सब में पूरा करें, इंस्टेड कि आप आओ और टॉरस के साथ रिलेशनशिप फिक्स करो, टॉरस से बातचीत करो, कहाँ इशू है, कहाँ वर्क ऑन करना है, उस पर वर्क ऑन करो, रादर देन ये अपना इमोशनल फुलफिलमेंट, मेंटल फुलफिलमेंट सोसाइटी से, फ्रेंड से पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे द प्रॉब्लम ओवर विथ योर पर्सन इज दैट कि ये दिखाते होंगे अरे आई एम द मोस्ट सोशल पर्सन, अरे मेरी तो कितनी पार्टियां चल रही हैं, अरे मेरे तो दोस्त हैं और मैं तो यहाँ पार्टी करता हूँ, करती हूँ, ये है वो है। बट अंदर से बिल्कुल हैप्पी नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी। सबसे बड़ी बात, इस इंसान के अंदर ईगो प्रॉब्लम इतना ज्यादा है। यार टॉरस तुम्हारा पार्टनर है तो तुम टॉरस के साथ अपना रिलेशनशिप फिक्स करो। भाई सैटरडे संडे 1 घंटा अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बिता लोगे, 1 घंटा मेरे साथ बिता लो। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि अरे तुम मेरे ही चंगुल में रहो, एब्सोल्युटली नॉट, आप ऐसे इंसान हो ही नहीं। बट आप अपने पार्टनर को इग्नोर करके, जो कि टॉरस है, आप अपने पार्टनर को इग्नोर करके, आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप फिक्स नहीं करके, आप लोगों में, आप सोसाइटी में, उनमें फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हो। नंबर 3 वाले हो सकते हैं, क्योंकि नंबर 3 वाले ऐसी हरकत, नंबर 3 एंड 6 वाले, दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। ऐसे ही लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, ये तो यही शुरुआत होती है। इंसान खुद में द प्रॉब्लम इज दैट कि इंसान जब खुद में आप खुश नहीं हो, आप अपने पार्टनर को भी नहीं खुश रख पा रहे हो, तो अगर जब आप अपने पार्टनर को खुश नहीं रख पा रहे हो, आप दूसरों से खुशियां नहीं ले सकते हो फॉर लाइफ टाइम। दैट्स व्हाट द स्पिरिचुअल, यही स्पिरिचुअल ज्ञान होता है। their intentions towards you, intentions is very poor intention। मुझे बात भी नहीं करनी इंटेंशन के बारे में, इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। अगर आप लोग के बच्चे बाय एनी चांस, तो इन्हें बच्चों की किचकिच नहीं सुननी है आपकी। आप इफ यू आर अ वाइफ और अ हस्बैंड और अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपकी बातें नहीं सुन रही है। सो इन देयर इंटेंशन, जिसे कहते हैं ना भगौड़ा है, जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं। इंटेंशन में दे डोंट वांट टू फेस कि प्रॉब्लम क्या चल रही रिलेशनशिप में। अरे तो एंड कर दो ना, एंड कर दो, डिवोर्स ले लो, ब्रेकअप कर लो। बट ये क्या लिम्बो बना रखा है जिसमें टॉरस भी परेशान हो रहा है? ना तो तुम्हें एड्रेस करना है, ना तो तुम्हें ठीक से बात करनी, ना तो तुम्हें टाइम स्पेंड करना है टॉरस के साथ, ना तो तुम्हें रिलेशनशिप फिक्स करना है। तो इन देयर इंटेंशन, ये इस इंसान को इतना ज्यादा ईगो है, इतना ज्यादा ईगो है कि खुद से बात करते हुए नहीं दिख रहे कि अरे चलो यार ठीक है, अब बहुत हो गया, 1 आध महीने से बहुत कलह चल रहा है मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में, आज बैठते हैं और आज सॉर्ट आउट करते हैं, आज एक दूसरे को माफ करते हैं और लेट्स वर्क ऑन दिस कनेक्शन। वो इंटेंट ही नहीं नजर आ रहा है। जो इंसान खुद में शैलो होता है ना, जिसके अंदर खुद की अवेयरनेस नहीं होती ना, जिसको जिसको अकाउंटेबिलिटी नहीं लेने आती ना, वो ही भागते हैं। और ये सारा अपना जो सुख है, जिसे कहते हैं, जो मतलब जिसे कहते हैं ना इनर पीस, वो लोगों में ढूंढ रहे हैं। वो शायद शराब सिगरेट, इवन ये अल्कोहलिक बनते हुए दिख रहे हैं। अगर इनका शराब सिगरेट, गैम्बलिंग, पोकर, नशे, ये सब भी बढ़ रहे हैं आपके पर्सन के, ये भी मुझे दिख रहा है। That's their intentions towards you, that they don't want to face their fears, they don't want to face the relationship, फेस ही नहीं करना चाहते कि प्रॉब्लम क्या है, ये बस भागना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। यही शुरुआत होती है, इसी की शुरुआत होती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके कोई सुखी नहीं होता है। नो बडी कैन बी सुखी। सब बकवास चीजें होती है, सब बकवास होता है। भगवान ही है, यूनिवर्स ही है जो आपको खुश रख सकता है। भगवान का नाम ही आपको खुश रख सकता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही खुश रख सकती है। लेट्स टॉक अबाउट देयर फ्यूचर एक्शन। 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स में देखो रिश्ता ठीक हो रहा है। ये मैजिकली नहीं आ रहे हैं कि ओ अरे तो आ रहे हैं और ये रिलेशनशिप ठीक कर रहे हैं, नो। देखो अगर आप लोग के बच्चे हैं, बाय एनी चांस अगर आप लोग के बच्चे हैं, आप लोग की मैरिड लाइफ अच्छी हो रही है, रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, इवन आप लोग की शादी भी दिख रही है, दे आर कमिंग, आप लोग का रिलेशनशिप बेहतर होगा। बट यू शुड
एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। पहले हम आपकी रीडिंग में आते हैं, फिर आपके पास पर्सन की एनर्जी में आते हैं। टॉरस, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। यू नो वट यू नीड टू डू। अगर आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हो, इनके साथ बैठो, मोबाइल फोन्स को बिल्कुल दूसरे कमरे में रखो, या बाहर मिल रहे हो तो मेरे हिसाब से मोबाइल फोन को साइलेंट रखो, एक आध घंटा सिर्फ बात करो, सॉर्ट आउट। यू नो, आप अपने पर्सन को रग रग से जानते हो, आपको पता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू नो इट वेरी वेल। तो आप कर क्यों नहीं रहे हो? टैरो कार्ड रीडिंग देखने से ऑटोमेटिकली चीजें सही हो जाएंगी क्या? एक बात बताओ, एक्शन तो आपको करना है ना, लाइफ तो आपकी है ना। लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट किया है, उस इंसान के दिमाग में ऑटोमेटिकली बत्ती चल जाए और हमारा रिश्ता ऑटोमेटिकली ठीक हो जाए। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, दैट्स नॉट हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। ऑफ कोर्स स्पेस देना, ऑफ कोर्स वो स्पेस देना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मेंटेन करना इज गुड, इट्स ऑलवेज हेल्दी। बट लाइफ को अगर आपको ठीक करनी है तो आपको अपने हाथों में लेनी पड़ती है। जब आप वो एफर्ट करोगे, यहाँ पे तो आपको बात करने की जरूरत है। अगर बातों से नहीं मान रहे हैं, देन एक यू नीड अ थर्ड पर्सन, एंड दैट थर्ड पर्सन इज नॉट योर फ्रेंड और फैमिली। थर्ड पर्सन साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, साइकेट्रिस्ट और अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, व्हाटएवर। यहाँ पे आपको रेमेडीज करने की जरूरत है टॉरस, अगर आप लोग को अपना रिश्ता बचाना है तो। जब आप रेमेडीज करोगे, आप बात करोगे, आप पहल करोगे, तब जाके इनके अंदर वो सुधार आएगा, तब जाके इनके अंदर अकल आएगी, और तब आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा होगा। रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी अच्छी हो रही है, मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी विद लॉट ऑफ केयर, लॉट ऑफ लव, सब कुछ। रिलेशनशिप, मैरिज, फैमिली लाइफ सब ब्यूटीफुल हो रही है, बट आपको एफर्ट करना पड़ेगा। वो कौन सी, अरे वो कौन सी कहानी है जिसमें वो एक पत्नी यमराज से अपने पति को लेके आई थी? मुझे उस लेडी का नाम नहीं याद आ रहा है। इट मीन्स दैट यू नीड टू टेक एफर्ट, यू नीड टू टेक अ चार्ज, यू नीड टू बी द मैन ऑफ दिस रिलेशनशिप। यहाँ मैं लड़ने को नहीं बोल रही हूँ, बट यहाँ पे आपको इस इंसान को निकालने की जरूरत है। यू नीड टू फिक्स दिस रिलेशन। आपको लग रहा है मैजिकली चीजें ठीक हो जाएंगी, मैजिकली चीजें नहीं ठीक होंगी टॉरस। आपको लग रहा है हम बैठे हैं, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा ईगो है, ये खुद में खुद ठीक हो जाए, हम सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देखेंगे, हम सिर्फ एनर्जी चेक करेंगे। दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। मैं अपनी तरफ से एक सोल्यूशन दे रही हूँ, फ्री रीडिंग है, आप प्लीज पर्सनल रीडिंग बुक कराओ इफ यू एक्चुअली नीड गाइडेंस। मैं आपको डिटेल में गाइडेंस दूंगी भाई। जब आप पर्सनल रीडिंग कराओगे, आपकी एनर्जीज होंगी, आपके पार्टनर की एक्चुअल प्रॉब्लम हम जब डिस्कस करेंगे, तब सोल्यूशन निकलेगा, तब उस हिसाब से रेमेडी निकलेंगी। बट जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू नीड टू टॉक टू दिस पर्सन, मोबाइल को हटा के। मैं नहीं चाहती हूँ आप दोनों के बीच में डिस्ट्रैक्शन आए। और डिसाइड करो कि कैसे हम इस रिश्ते को, कैसे हम इस मैरिज लाइफ को अच्छी कर सकते हैं। और नहीं डिसीजन निकल रहा है, ये मुंह बना रहे, चढ़ रहे हैं, ब्रेकअप, एंड इट, बिकॉज यू डिजर्व लव एंड हैप्पीनेस। ये इंसान तो इमोशनल फुलफिलमेंट कर रहा है, आप बैठे हुए हो, आप टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हो, तो फिर क्या आप भी यही सब चीजें करने लग जाओगे क्या? नशेपंती और ये सब। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल। बार बार पता नहीं क्यों दिख रहा है कि आपका पर्सन ये भी कर रहा है, इफ यू गाइस आर मैरिड। देख लो, समझ लो, and आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी रिलेशनशिप अच्छा होगा। और कम से कम मुझे दिख रहा है कि एटलीस्ट इट विल टेक 5 to 6 months फॉर द रिलेशनशिप, फॉर दिस मैरिज टू गेट बेटर। बहुत लॉन्ग प्रोसेस है टॉरस। एनीवे, दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।